भारत के स्वतंत्रता का इतिहास उन वीरों के बलिदानों से भरा हुआ है जिन्होंने अपना तन मन और जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उन महान क्रांतिकारियों में एक नाम सदैव अमर रहेगा, चंद्रशेखर आजाद। वे न केवल एक निर्भीक योद्धा थे, बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और साहस तथा त्याग की प्रतिमूर्ति भी थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का बचपन बहुत साधारण था। उनके पिता गरीब किसान थे, लेकिन मां चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बचपन से ही चंद्रशेखर बहुत तेज, जिद्दी और साहसी स्वभाव के थे। वे खेलकूद और तीरंदाजी में निपुण थे। जब वे छोटे थे, तब वे हमेशा अपने गांव के बच्चों के साथ साहसिक खेल खेला करते थे। चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए बनारस भेजे गए। वहीं पर वे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की लहर से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब आजाद केवल 15 वर्ष के थे। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। गिरफ्तारी के बाद जब अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने उनसे नाम और पहचान पूछी, तो उन्होंने निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना। उनके इस निर्भीकता से पूरा न्यायालय स्तब्ध रह गया। उसी दिन से उनका नाम आजाद पड़ गया और वे जीवन भर उसी नाम से जाने गए। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी की अहिंसात्मक नीति से निराश होकर चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी मार्ग चुना। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। यहाँ उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सुखदेव से हुई। आजाद ने संगठन की जिम्मेदारी संभाली और अपने अद्भुत नेतृत्व से सबका विश्वास जीता। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को कई बार चुनौती दी। काकोरी कांड 1925, जिसमें ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटकर संगठन के लिए धन जुटाया गया। सॉन्डर्स वध 1928, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की योजना में आजाद का भी योगदान था। HSRA का नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद आजाद ने संगठन का नेतृत्व संभाला और इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी अपने साथियों को निराश नहीं किया और हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका साहस। उन्होंने शपथ ली थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। यही कारण था कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने में हमेशा नाकाम रहते थे। उनकी चपलता और रणनीति इतनी अद्भुत थी कि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था। फिर भी वे हर बार बचकर निकल जाते थे। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। उस दिन चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों से मिलने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे थे। अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पूरी वीरता से पुलिस का सामना किया। वे अकेले ही घंटों तक लड़ते रहे और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया, लेकिन जब उनकी पिस्तौल की गोलियां समाप्त हो गई, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने मातृभूमि की सेवा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है और सच्चा देशभक्त कभी अपने देश के लिए पीछे नहीं हटता। आज भी हर भारतीय जब उनका नाम लेता है तो हृदय गर्व से भर उठता है। वे भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी गाथाएं और प्रेरणा हर युग में युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक बनी रहेगी।